हेलो एंड वेलकम अगेन। आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक। और मैं दीपक पांचाल आपके लिए आज दोबारा से खड़ा हो गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है अभी एसएससी के रिज़ल्ट को, इनको रेलवे के, इन सभी को लेकर बातें चल रही है। तो मेरी भी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी अपने जो ट्विटर अकाउंट है वगैरह है, इन सभी पर जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स है, सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, उन सभी सोशल साइट्स पर आप भी अपना इस तरीके का एक टैग ज़रूर लगाएं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको ये बात पता है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था केमिस्ट्री का, हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पोर्शन कर रहे थे। मेरा आप लोगों से बिल्कुल 110% प्रॉमिस ये है कि आप एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत डीपली, बहुत ब्रॉडली आपको एक एक बात मैं समझाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें, बस आप मेरे साथ बने रहें और एक एक बात को इतना डीपली, इतना मजबूती तरीके से समझाऊंगा कि आपको उसमें लगेगा ही नहीं कि एक ऑर्गेनिक है क्या है। आप बिल्कुल मज़े से समझ जाओगे। बच्चे कहते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ समझ में आएगी, कैसे नहीं आएगी। देखो ज़रा, ऑर्गेनिक में दोस्तों अभी तक हम क्या कर चुके थे, ऑर्गेनिक में हमने अभी तक प्रिपरेशन कर लिया था। ऑर्गेनिक में हमने अभी तक प्रिपरेशंस कर ली थी। ठीक है, हमने अभी तक ऑर्गेनिक में प्रिपरेशन कर ली थी। और प्रिपरेशन हमने किसकी की थी? हमने प्रिपरेशन कर ली थी हेलो एल्केन्स की। प्रिपरेशन किसकी कर चुके थे हम? हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर चुके थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इन्हीं की आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज़। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, देखो प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरीके की होती है। प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। जो गुण हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग बेटा ये होता है कि भौतिक गुण, भौतिक गुण में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप ये बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भौतिक प्रॉपर्टी में आती है, भौतिक गुण में आती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये मार्कर मुझे सॉलिड दिख रहा है, ये मार्कर मुझे सॉलिड दिख रहा है, तो इसका मतलब मैंने इसको टच किया हुआ है, मैंने इसको देखा है, मैं इसको टच कर सकता हूँ। ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टी को भौतिक प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो माय डियर स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना होता है कि आपने जो कंटेंट पहले लिया है, यानी कि जो रिएक्टेंट आपने पहले लिया है, आप उसको किसी के साथ मिक्सअप कर रहे हैं या किसी के साथ उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। कराने के बाद वो एक नया ही रूप दिखाई देगा, उसका एक नया रूप दिखाई देगा। या आप ये कह सकते हो कि वो उसके साथ रिएक्शन करके एक नए सब्सटेंस में बदल जाएगा, एक नया ही गुण प्रदर्शित करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिजिकल चेंजेस आप सारे देख सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज आप नहीं देख सकते। फिजिकल चेंज आप देख सकते हैं, all physical changes can be seen, but all the chemical changes cannot be seen. Only chemical properties or chemical change we can see or observe initial and final state. We do not what will be the done between these initial and final state. मेरा कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि आप केमिकल प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में मैंने क्या मिलाया, और आप फाइनल देख सकते हो, आप फाइनल देख सकते हो। बेटा आप यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इस बीच में कुछ भी काम हुआ हो, ए ने किसको पकड़ा, बी ने किसको छोड़ा, किसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, उसने इसके अभिस्यात बिक्रिया क्यों की, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, नो सीन, या आप कर सकते हो नोट सीन, आप इसको नहीं देख सकते। ये खास बात होती है केमिकल प्रॉपर्टी की, और ये खास बात होती है फिजिकल प्रॉपर्टी की। आप सब चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में या एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलते हुए देख सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है खास फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले हम केमिकल हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं।
एक और बात आप ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा आपको याद रखना होगा फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। दोनों वैसे एक तरीके के लॉजिकल हैं, दोनों एक तरीके से लॉजिकल हम समझ सकते हैं। तो चलिए जी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, और हमारा आंसर आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। पहले देख लेते हैं स्टेट्स कैसी होगी इनकी। अगर मैं हेलो एल्केन्स की बात करता हूँ, स्टेट्स कैसी होगी। स्टेट में बात समझ में आती है, स्टेट में ये बात समझ में आई कि लोअर नंबर ऑफ का हेलो एल्केन, जो लोअर नंबर ऑफ हेलो एल्केन है वो होते हैं क्या, वो होते हैं गैसेज। तो इसमें बस दो ही बात लिखेंगे आप कि लोअर नंबर ऑफ हेलो एल्केन, लोअर नंबर ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स आर gases, are gases, but higher number of alkyl halides are liquid and further solid in state, and further solid in state। आई होप सो बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक एक बात को मैं लिखकर समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। लोअर नंबर ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं, गैसेज होते हैं। हायर नंबर ऑफ हेलो एल्किल हैलाइड्स, हेलो एल्केन ही कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हेलो एल्केन्स का नंबर बढ़ता चल जाता है, आप ये कह सकते हो कि दैट इज, आप ये कह सकते हो कि इफ एज वेल एज नंबर, आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं किसमें, हेलो एल्केन में, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज देन द स्टेट ऑफ alkyl halides converts gases to solid। वो किस में बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। इसमें मैंने दूसरी लाइन में ये लिखवाया बच्चा कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, तो वो गैस से बढ़कर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं पहले की बात कर लेता हूँ, CH3Cl है, इसका नाम है मिथाइल हैलाइड है, इसका नाम क्या है, मिथाइल हैलाइड है, या क्लोरोमीथेन कह सकते हो आप, या इससे कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड कह सकते हो, या मीथेन क्लोराइड कह लो उसको, मीथेन क्लोराइड कह लो, मीथेन क्लोराइड है। इसमें यहाँ से एक कार्बन एटम था, इसमें कितने कार्बन थे बेटा, एक कार्बन है। मैंने यहाँ पर 7 कार्बन का ले लिया, 14, और ये हो गया 16। तो बेटा ये सॉलिड होगा, ये कैसा होगा, सॉलिड। ये गैस है और ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा। बस यहाँ यही बात समझाई जा रही है, या आप ये कह सकते हो यहाँ पर यही बात मेन फोकस वाली है कि अगर लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो गैस में होंगे, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो सॉलिड में हो। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही इनकी एल्किल हैलाइड्स की जो स्टेट है, एल्किल हैलाइड्स की जो स्टेट है वो गैस से बढ़कर सॉलिड हो रही है, वो गैस से बढ़कर क्या हो रही है, सॉलिड हो रही है। तो आई होप सो ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कहता है कि अगर एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन तो बढ़ जाए या नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे, ऐसे देख लो, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, दूसरी प्रॉपर्टी